श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वरां सर्गासीनते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुताः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां आपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशे विभूषितकया नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भगवद गीता के अध्याय 18 के 12वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें कि क्रियमाण संचित और प्रारब्ध कर्म के विषय में बता रहे हैं। आज जो है संचित कर्म के विषय में बता रहे हैं कि संचित कर्म क्या होता है। संचित कर्म माने संचित कर्म के दो भेद होते हैं। तो फलंश फिर जो है वो संस्कार अंश, प्रारब्ध और स्फुरना। तो मनुष्य जो है अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म फलांश और संस्कार अंश को अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। और उनमें फलन से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फुरना होती रहती है। अब उन स्फुरणाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हुए हैं प्रायः उनकी ही स्फुरना होती है। कभी कभी संचित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की स्फुरना भी हो जाती है। तो स्फुरना जो है संचित के अनुसार भी होती है, और प्रारब्ध के अनुसार भी होती है। संचित के अनुसार तो स्फुरना होती है। जो स्फुरना होती है वह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती है, परंतु संचित की स्फुरना में भी यदि राग द्वेष हो जाए तो वह संकल्प बनकर मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य कर सकती है। और प्रारब्ध के अनुसार जो स्फुरना होती है वह फल भोग कराने के लिए जो है मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है, परंतु वह जो है विहित कर्म करने के लिए ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। कारण कि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं है। और अपने विवेक शक्ति को प्रबल करके निषिद्ध का त्याग करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है, और ऐसा करने से वह स्वतंत्र भी है। अब जैसे किसी बर्तन में पहले जो है प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें तो निकालते समय तो सबसे पीछे वाला था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी जो है
प्याज का भी भक्का आ जाएगा, परंतु यह दृष्टांत पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज, गेहूँ आदि सावयव पदार्थ हैं और संचित कर्म निर्वयव हैं। अब यह दृष्टांत जो है केवल इतने ही अंश में बताने के लिए दिया है कि नए क्रियाण कर्मों की स्फुरना ज़्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरना होती है। हाँ, अब इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरना होती है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह स्फुरना स्वप्न रूप से दिखने लग जाती है, उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। और स्वप्नावस्था में बुद्धि की जो है सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम में नहीं रहते। जैसे शायद तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बम्बई का तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती हैं, और कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है। अब जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएँ होती रहती हैं। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रियां और मन से बुद्धि का मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह जो है उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है वही बोलता है, और जो उचित समझता है वह नहीं बोलता है। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसलिए वह चतुर पागल है। तब इस प्रकार जब तक परमार्थ प्राप्त नहीं कर लेता, इस प्रकार मनुष्य जो है जब तक परमार्थ प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह अपने को इस प्रवृत्तियों से बचा नहीं सकता। अब क्या है कि जो जागृत अवस्था में भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाएं होती हैं। कैसे? जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में बड़ी सावधानी से काम करता है तो वह जागृत में जागृत अवस्था है, और जागृत अवस्था मनुष्य जिस काम को जो है करता है, उस काम के अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरना होने लगती है वह जागृत में स्वप्न अवस्था है। और जागृत अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस काम की तथा पूर्व कर्मों की कोई भी स्फुरना नहीं होती, बिल्कुल वृत्त रहित अवस्था हो जाती है, वह जागृत में सुप्त अवस्था है। अब कर्म करने का वेग ज़्यादा रहने से जागृत अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था तो ज़्यादा होती है, पर सुषुप्त अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जगत की जो स्वाभाविक सुषुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जागृत सुषुप्ति में साधक का परमात्मा के साथ निरावरण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्त अवस्था में भी संसार का संबंध टूट जाता है, परंतु बुद्धि वृत्ति अज्ञान में लीन हो जाने से स्वरूप का जो है स्पष्ट अनुभव नहीं होता है। पर जागृत सुषुप्ति में बुद्धि जागृत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। अब यह जागृत सुषुप्ति समाधि से भी विलक्षण है, क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधि में अभ्यास के द्वारा वृत्तियों को एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। इसलिए समाधि से पुरुषार्थ साथ में रहने के कारण शरीर में स्थिति होती है, परंतु जागृत सुषुप्ति में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियाँ स्वतः निरुद्ध होने के कारण स्वरूप में स्थित होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है। तो फिर कहते हैं परमात्मा प्राप्ति होने पर जो है बुरी स्फुरणाएँ सर्वथा मिट जाती हैं, इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश जो है व्याधि आदि किसी कारणवश कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है, तो उसमें भी वह ना तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और ना शास्त्र निषिद्ध कुछ करता ही है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता है। अब प्रारब्ध कर्म के लिए बता रहे हैं। प्रारब्ध कर्म में अनुकूल परिस्थिति आ जाती है और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, और फिर अनुकूल प्रतिकूल अर्थात मिश्रित परिस्थिति होती है।
हाँ, तो 3 तरह की परिस्थितियाँ हैं। अनुकूल परिस्थिति में क्या है कि अनुकूल परिस्थिति में स्वेच्छापूर्वक क्रिया प्रवृत्ति होती है या अनिच्छापूर्वक क्रिया होती है, और फिर परीक्षापूर्वक क्रिया होती है। फिर मिश्रित परिस्थिति में भी स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया और परीक्षापूर्वक क्रिया। फिर वही प्रतिकूल परिस्थिति में स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया और परीक्षापूर्वक क्रिया। अर्थात संचित में से जो कर्म जो है फल देने के लिए सम्मुख होते हैं, उन्हीं कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं कि संचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत होते हैं, सम्मुख होते हैं, उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। हाँ, तो प्रकर्षेण आरब्धा प्रारब्धा, अर्थात अच्छी तरह से फल देने के लिए जिसका आरंभ हो चुका है वह प्रारब्ध है। हाँ, तो प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। हाँ, परंतु जो है उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति जो है क्या 3 प्रकार से होती है। कैसे? स्वेच्छापूर्वक, अनिच्छा अर्थात दैवेक्षापूर्वक और परीक्षापूर्वक। उदाहरणार्थ, किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया, ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। हाँ, अब इन दोनों में जो है मुनाफा होगा, घाटा लगना, इन दोनों मुनाफा होना और घाटा लगना दोनों के शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं। परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है। अब दूसरा बिंदु है कि कोई सज्जन कहीं जा रहे थे तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है। परंतु जो है धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना, यह प्रवृत्ति जो है अनिच्छा अर्थात दैवेक्षापूर्वक हुई है। अब किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, तो जिससे उसका सब धन उस बच्चे का हो गया, बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलता और चोरों ने धन का जो है चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं। परंतु गोद में जाना और चोरी होना यह प्रवृत्ति परीक्षापूर्वक हुई है। अब यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल जो है कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है। अर्थात प्रारब्ध जो है कर्मों का फल परिस्थित रूप से सामने आता है। अगर जो है नए माने क्रियमाण कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का गुरुजनों का विनिषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे वह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी। अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। और प्रारब्ध कर्म में मिलने वाले फल के 2 भेद हैं। कौन कौन? प्राप्त फल और अप्राप्त फल। प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अब देखिए, अभी जो है प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह जो है वो प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वह अप्राप्त फल है। अब क्रियमाण कर्मों का जो अंश संक्षिप्त में जमा रहता है, वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जो है जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है, और प्रारब्ध जो है परिस्थिति के रूप में परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तन रहित जो है परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने से
या मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। और जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह विवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी कभी दुखी नहीं होता, अतः उसकी स्थिति स्वतः जो है समभाव वाली साम्य भावावस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप है। अब कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, कर्मों में मनुष्य की प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, ये देखिए। अथवा जो है प्रारब्ध जो है बलवान है या पुरुषार्थ बलवान है। अब इस विषय में बहुत सी शंकाएँ हुआ करती हैं, उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। तब मनुष्य में जो है चार तरह की चाहना हुआ करती है, मनुष्य में चार तरह की चाहना हुआ करती है, एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। धन की, धर्म की, भोग की और मुक्ति की चार तरह की चाहना मनुष्य में होती है। अब प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थ क्या है? धन को अर्थ कहते हैं और वह धन दो तरह का होता है, स्थावर और जंगम। स्थावर और जंगम, सोना, चांदी, रुपए, जमीन, जायदाद, मकान आदि जो है स्थावर हैं, और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरी आदि जो है जंगम हैं। और धर्म क्या है? सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ, तपदान, व्रत, तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। और काम जो है, कामना, सांसारिक सुभोग को काम कहते हैं। वह सुभोग 8 तरह का होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बढ़ाई और आराम। शब्द क्या है? शब्द जो है वो 2 तरह का होता है, कैसा? वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि वर्णात्मक शब्द हैं। ताल, तार, फूंक के 3 बाजे और ताल का आधा बाजा, ये 3.5 प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्द। अब इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों को सुनने से जो सुख मिलता है वह जो है शब्द का सुख है। फिर स्पर्श का, फिर जो है स्पर्श का सुख स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा, गर्म, कोमल आदि से अर्थात उनका त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वह स्पर्श का सुख है। रूप माने नेत्रों से खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदि की सुंदरता को देखकर जो सुख होता है वह रूप का सुख है। और फिर रस, मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, कटु, कड़वा, तिक्त माने तीखा और कसाय माने कसैला, इन 4 रसों के चखने से जो सुख होता है वह रस का सुख है। गंध, नाक से अतर, तेल, फुलील, लवेंडर, पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वह गंध का सुख है। फिर आगे कहते हैं, अब गंध के बाद मान, बड़ाई और आराम। मान क्या है? शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान का सुख है। और बड़ाई अर्थात नाम की प्रशंसा, वाह होने से जो सुख होता है वह बड़ाई का सुख है। आराम, शरीर से परिश्रम न करने से अर्थात निकम्मे पड़े रहने से जो सुख होता है वह आराम का सुख है। और चौथा मोक्ष है। मोक्ष माने आत्म साक्षात्कार, तत्व ज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों जो है, इन चारों पुरुषार्थों में क्या है कि देखा जाए तो अर्थ और काम जो है दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है। तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है। परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति नष्ट करके नष्ट हो जाता है।
और अर्थ को कामनापूर्त में लगाया जाए तो वह भी कामनापूर्त करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ने कामना को महासन माने बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। हाँ, अब कहते हैं ये धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो अंतःकरण जो है वो शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके किया दूसरों के उपकार में हित में सुख में खर्च किया जाए तो वह भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ माने धन, काम माने भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौरता है तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता और प्रारब्ध की गौरता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अलग अलग है, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान हैं। इसलिए कहा है संतोषस्त्रिश कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। हाँ, त्रिषु चैव न कर्तव्य स्वाध्यायम जप दानयो हो, अर्थात अपनी पत्नी पुत्र परिवार भोजन और मन में तो संतान में तो संतोष करना चाहिए और स्वाध्याय पूजा पाठ नाम जप कीर्तन और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अब तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्ध के फल धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी कोई संतोष नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अब कर्म के दो भेद हैं, कौन कौन? शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य और अशुभ माने पाप। कर्म के दो भेद हैं। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म जो है वो बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थितियों के रूप में ही प्राप्त होता है। परंतु जो है उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते हैं वे भीतर होते हैं, इसलिए उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुखी होना शुभाशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खता का फल है। अगर वह मूर्खता चली जाए भगवान पर अथवा प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी जिसमें चित्त प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा। कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप करते हैं, आगे पाप न करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब साधक को अनुकूल और प्रतिकूल जो है परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। हाँ, तो अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उसका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए और मेरी उन्नत करने के लिए प्रभु के पास ऐसी परिस्थिति आई है। आप ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। आप मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। सुख भोगने के साथ स्थान स्वर्गाधिक हैं और दुख भोगने के स्थान नरक तथा 84 लाख योनियाँ हैं। इसलिए वे भोग योनियाँ और मनुष्य जो है कर्म योनि है। परंतु जो है यह कर्म योनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर में सावधान नहीं रहते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में ही पड़े हुए हैं। वास्तव में मनुष्य शरीर सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए अर्थात मुक्ति प्राप्त के लिए हुई होता है। इसलिए इसको कर्म योनि कहकर साधन योनि ही कहना चाहिए। आप बता रहे हैं कि प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अर्थात उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता है। कारण यहाँ की अनुकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने, उन्हें सुख देने के फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति
दूसरों को दुख देने के फलस्वरूप बनी है। इसको एक दृष्टांत से इस प्रकार समझ सकते हैं कि श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपये उधार दिए। अब रामलाल ने वादा किया कि अमुक महीने में ब्याज सहित रुपये लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपये नहीं लौटाए तो श्यामलाल रामलाल के घर पहुंचा और बोला, तुमने वादे के अनुसार रुपये नहीं दिए, अब दो। रामलाल ने कहा, अरे मेरे पास रुपये नहीं हैं, परसों दे दूंगा। श्यामलाल तीसरे दिन पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपये। रामलाल ने कहा, अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपये ज़रूर दूंगा। तो तीसरे दिन फिर श्यामलाल पहुंचा, बोला रुपये दो। तो जो है रामलाल ने कहा कि कल जरूर दूंगा। दूसरे दिन श्यामलाल फिर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे पैसे रुपये। तो रामलाल ने कहा, रुपये जुटे नहीं, मेरे पास रुपये है नहीं, तो मैं कदाप दूँ, कहाँ से दूँ, परसों आना। रामलाल की बातें सुनकर श्यामलाल को गुस्सा आ गया और परसों करता है इसे, तो रुपये देता नहीं। ऐसा कहकर उसने रामलाल को 5 जूते मार दिए। अब रामलाल ने कोर्ट में नालिश शिकायत कर दी। श्यामलाल को बुलाया गया, पूछा गया, तुमने इसके जो है घर पर जाकर जूता मारा है? तो श्यामलाल ने कहा, हाँ साहब, मैंने जूता मारा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों मारा? श्यामलाल ने कहा, इसको मैंने रुपए दिए थे और इसने वादा किया था कि मैं इस महीने रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत जाने पर मैंने जो है इसके घर पर जाकर रुपए मांगे तो कल परसों कहकर इसने जो है मुझे बहुत तंग किया। इस पर मैंने गुस्से में आकर इसे 5 जूते मार दिए। तो सरकार 5 जूतों के 5 रुपये काट कर शेष रुपये मुझे दिला दीजिए। आप मजिस्ट्रेट ने हंसकर कहा, यह फौजदारी कोर्ट है, यहाँ रुपये दिलाने का काम नहीं है, नियम नहीं है। तो यहाँ दंड देने का कायदा है, इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपये लेने में तो दीवानी कोर्ट में जाकर नालिश करें, वहाँ रुपये दिलाने का जो है वो वायदा है, क्योंकि वह विभाग अलग है। इस तरह जो है अशुभ कर्मों का फल तो प्रतिकूल परिस्थिति है, वह फौजदारी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। और शुभ कर्मों का फल जो है वो अनुकूल परिस्थिति है, वह दीवानी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। अब क्या हुआ, इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसलिए शुभ कर्मों पुण्यों और शुभ कर्मों पापों का अलग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं, अर्थात पापों से पुण्य नहीं करते और पुण्य से पाप नहीं करते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। श्री राम जय जय।